था कि बाबा साहब की जयंती थी, उसके वजह से हम लोग जो है अपनी जब चोट लगी, तो इतनी भयानक चोट लगी, इतना दर्दनाक जो है अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोग पूरी पूरी मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे बच्चों की जान पहले बचे और हम लोग तुरंत उठा के हॉस्पिटल में कोई लेके भागा, कोई कहाँ लेके भागा, ऐसे-ऐसे जो है इसके वजह से सिर्फ़ जान बचाई गई क्योंकि टूट गया था, किसी की पसली में फ्रैक्चर आ गया है, किसी के कमर में फ्रैक्चर आ गया, किसी के कूल्हे में फ्रैक्चर आ गया है, किसी का पैर टूट यहाँ गया है। पजरी में लगी हुई है जो क्रैक हो गया है और एक कमर में लगी हुई है और उसी की वजह से जो रथ चल रही थी अब तेज़ी से चलाने की वजह से हम लोग भी चपेट में आ गए, पूरा घिसरा के ले जाके शीशम के पेड़ में वहाँ ठोक दिए। शीशम के पेड़ में टकराने की वजह से तो आप भी उसकी चपेट में हैं। हाँ, हम भी चपेट में है और रथ के नीचे भी बच्चियाँ पूरा मतलब दबा गई थी, उनको भी खींच के निकाला। नमस्कार। 14 अप्रैल को पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा था। वहीं पर आजमगढ़ जिले में कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख देता है। आज है 18 अप्रैल और मैं उसी घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। ये ग्राम सभा पिपरौला है, मर्टीनगंज ब्लॉक है, थाना दीदारगंज है और ग्रामीणों के बीच में उपस्थित है। यहाँ पर जुलूस निकलता है, जैसे हर गांव में अमूमन पूरा देश मना रहा था बाबा साहब की जयंती, और आगे आगे लोग नाचते गाते जा रहे थे, पीछे रथ जा रहा था, डीजे जा रहा था, आपको पता ही होगा। पूरे देश में अपने अपने तरीके से लोगों ने मनाया था। तो इस ग्राम सभा में ऐसा होता है कि रथ जो होता है उसमें कोई अनट्रेन्ड ड्राइवर होता है, कैसे क्या होता है, दुर्घटनावश इतनी स्पीड से वो अचानक आगे बढ़ता है, कई लोगों को उसको अपने चपेट में ले लेता है और उसमें से लगभग 2 दर्जन से लोग ज़्यादा घायल हैं। कुछ हल्के फुल्के जो चोट लगे हैं वो यहाँ पर है, बाकी और लोग हॉस्पिटल में हैं। तो हॉस्पिटल में जो है उनको फ्रैक्चर हुआ, उनको टूटी-फूटी हड्डियाँ हैं, वो तो मान लीजिए बात की बात है। लेकिन जो मौके पर अभी भी हैं, कुछ बच्चियाँ हैं, उनके पैर में भी लगी, हाथ में, कमर में लगा है। ये माताजी हैं, इनकी आँख में लगा है, इनके भी पैर में लगा है। आइए मिलाते हैं, आप लोगों से परिचय करवाते हैं, बात करवाते हैं और घटना के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। का नाम है माताजी? चंद्रकला। अच्छा, का भय रहा है दिन? जैसे वो दिन डीजे बिगड़ गया रहा है और सब लोग जा रहे हैं, डीजे बिगड़ गया रहा है तो डीजे फिर गैन बनवाए के ले आए, कहाँ बैठा और सब जनी बैठा रहन और जैसे डीजे आयल और सब लोग खड़ा हो गए और हम लोगन थोड़ा नाचत रहे। फिर एक बाद हम देखबे ना करे और जैसे 5 मिनट सड़क पे खड़ा भय, जैसे थोड़ा सा नाचे, तुरंत आए रथ गिर गए, वहीं भी पता का भा हमें फिर पता नहीं चला। तो होश कब आया, कितने देर बाद? जैसे सब उठा के ले आए, सब उठा के ले तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए, तब यहाँ सुई दवाई भर, तो फिर वहाँ कौरे हड्डी वाले के यहाँ ले गए, तो वहाँ एक्सरा उक्सरा भैल, तब वहाँ जा दवाई वाई भैल, तब आए के अपन हे खा पिए थे। और तो रथा के नीचे दवाई गिरो? हम तो रथा के एकदम बीचों बीच नीचे निकालन, यही सब निकालन हम लोगों के घींच चोटिया कहाँ कमर में लागबा, अई पूरा हाथ होत उठते ना बा और या गटई में लागबा, काला पड़ा या काला आँख में लगी है, यहाँ बार नोचाई रहा है, यहाँ घाव लग रहा है, माथा तक कुल फूला रहा है। ये तो ये हाथ पाँव, ये तो हाथ उठते नहीं बा, कमर उमर काम ना करत बा। ये उस दिन का भयावह दृश्य था, आपको मैं क्लिप लगा के दिखा दूं कि किस तरह से उठावत है, 2 महीने बैठावत है। आज थोड़ा हम ठीक है, या थोड़ा डोल लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं जो आगे चल रहे थे जयंती के दौरान और देखिए इनके पैर में अभी भी पूरा लगा है चोट। बहनी तुम्हारे कहाँ लगा हुआ? हाथ में और पैर में और गले में लगा था। अच्छा, और यहाँ भी लगा है। हाँ। कैसे ये घटना एकाएक हुई, कुछ पता लगा? अब नहीं तो हम लोग डांस कर रहे थे, उसी के बीच में हुआ है। हाँ। अब हम लोग को क्या पता था कि हो जाएगा। अचानक से ये हुआ है ना। और तुम्हारे कहाँ लगा बेटा? क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। अरे पैर में तो बहुत ज्यादा लग गई तुम्हारे। ये कैसे लगी पता है कुछ? पहिया चढ़ा था, कैसे क्या हुआ? नहीं, हम लोग बहरा के गिर गए थे। अच्छा, गिर गए। अच्छा। और एक लड़की थी उसके दोनों पैर में लगा था, कहाँ गए? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा। क्या कुछ जानती हो उसके बारे में, जब घटना हुई तो कुछ पता है? जी नहीं, पीछे से मतलब आया अच्छा, तो देख नहीं पाए। आप लोग इधर में था, पीछे से धक्का लगा। पैर में लगी और कहाँ लगी? बस पैर में ही लगा। हाँ। एक लड़की थी जिसके पैर, दोनों पैर और कमर में लगी थी अभी। हाँ, अच्छा, घर चली गई। वकील साहब थोड़ा साफ आइए। मान लीजिए जैसे ये कोई कमेटी इनकी होगी या आपस में लोग मिलजुल के पूरा गांव मनाए होंगे, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी
इस चीज़ को छुपाया गया। जी ये देखिए सरासर अपराध की श्रेणी में आता जी है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि ये समाज जो है रोज़ कमाने खाने वाला है, रोज़ कुआँ खोदो, रोज़ पानी पिए वाली वो हालत होती है। जी लेकिन आज उन पे जो मुसीबत आन पड़ी है, अगर इसको समय रहते सूचना मिलती है तो शासन प्रशासन मिल के जी इनकी मदद होती है। ऐसा था ना कुछ? जी मुझे ये एसएमएस मैसेज के माध्यम से भी इस घटना का पता चला, तो मुझे सुनने के बाद ये अजीब लगा कि उस गांव में चल करके कम से कम लोगों से मिल करके सच्चाई क्या है, कैसे ये घटना घटी है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी हो। तो फ़ोन के माध्यम से मैं बात किया कुछ लोगों जो रिलेटिव पर्सन थे, तो इस घटना को इसलिए नहीं विस्तार दे रहे थे, बता रहे थे कि ये गांव तक कि बाबा साहब की जयंती है, अन्य लोगों पर इसका असर क्या होगा। और दूसरा विषय इन लोगों का था कि जो घटना जैसे जो अनटेंड ड्राइवर था, जो जिसके गलती से या नाजानकारी से ये घटना जो हुई है, इसमें मौतें नहीं हुई हैं, बस कुछ लोग ऑन बेड पर हैं, हड्डियां टूटी हैं। तो ये लगा कि कहीं न कहीं से लोगों पर उन पर कोई जिम्मेदारी होगी। लेकिन मेरे ख़्याल से समाज के अन्य लोगों की भी अगर कोई इस तरीके का हादसा होता है, घटना घटती है, तो चाहे वो जिस वर्ग के लोग हों, इस घटना के प्रति वो सहानुभूत उनकी संवेदनाएँ होती हैं। और इस घटना को इस गाँव तक ही सीमित रख दिया गया। अन्य लोगों से मैंने जब जानना चाहा तो लोगों ने यही कहा कि हम ऐसी बात पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं 2-4 लोगों को चोट लगी है, कुछ कहते हैं। मैंने कहा 2-4 लोगों को चोट लगी है, चाहे 2-4 दर्जन घायल हुए हैं, लेकिन चोट तो चोट है। मौत से आदमी मौत की ज़िंदगी जो है वापस है, ज़िंदगी कम से कम उनकी सेफ़ है या क्या है। तो इसमें तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कुछ संपन्न भी व्यक्ति लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनको ये चोटें आई हैं। तो अगर ये इनकी इस गांव के जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इस घटना को कम से कम अपने शासन प्रशासन स्तर तक ये बताते, और शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि इस घटना की जांच करा करके जो पीड़ित वर्ग रहा, जिनको चोट लगी है, वो अपनी बात जो है आते या जो भी शासन प्रशासन से उचित मुहैया दवा इलाज के लिए हो सकता था वो कर सकते, या सामाजिक जो व्यवसाय से संबंधित जो कमेटियां हैं, वो लोग अपनी कमेटियों के माध्यम से जो कुछ भी इन गरीब जो घायल बच्चे हैं, व्यक्ति हैं और महिला बुजुर्ग हैं, तो इनको जो है कुछ सहायता दी जाती है। इसलिए मैं यहाँ आकर के लोगों से ये घटना की जायज़ा लिया और आप लोगों को सूचना दिया। देखिए बड़ी जिम्मेदारी होती है शासन प्रशासन, इसीलिए अनुमति देता है कार्यक्रम की, ठीक है? शासन प्रशासन की निगरानी में होता है। लेकिन इतनी बड़ी अगर बात छुपाई गई है, भाई अभी मान लीजिए कोई भी गरीब है, इसमें डेथ कर जाता है, तो दोष तो पूरे गाँव पे लग जाएगा और ये सब जाएंगे जाँच के घेरे में। चलिए मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। देखिए ये महिलाएं हैं, कहाँ गई? अच्छा आप आइए। अभी देखिए हैं ये, अच्छा ये कहाँ जा रही हो बहन, क्या नाम है आपका? गुड़िया ये चोट कैसी लगी थी? और रात से वो चला था ना। तो कहाँ से इलाज हो रहा है? साइगस गए थे, उसको पट्टी वट्टी करवाए थे। क्रैक हो गया है? नहीं, वो कट गया, फट गया था। फट गया, हाँ। पहिए चढ़ गया था क्या? हाँ, अब जा रहे हो पट्टी बदलाने। साहिगंज जा रही है? नहीं, कुशलगांव। ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है, आप लेके जाओ भैया। और ये देखिए इनको बेल्ट वेल्ट लगाई हैं, इनको भी पूरी चोटें आई। कहाँ कहाँ आपको लगी थी? यहाँ पजरी में लगी हुई है जो क्रैक हो गया है, और एक कमर में लगी हुई है, और उसी की वजह से जो रथ चल रही थी, अब तेज़ी से चलाने की वजह से हम लोग भी चपेट में आ गए, पूरा घिसरा के ले जाके शीशम के पेड़ में वहाँ ठोक दिए हैं। अच्छा शीशम के पेड़ में टकराने की वजह से। अच्छा आप भी उसकी चपेट में हैं? हाँ, हम भी चपेट में है, और रथ के नीचे भी बच्चियाँ पूरा मतलब दबा गई थी, उनको भी खींच के निकाला गया। अच्छा सुनने में भी आ रहा था कि जो चलाने वाला ड्राइवर था वो मौके पर नहीं था, कोई दूसरा चला रहा था, जो जिसको नहीं आ रहा था गाड़ी चलाने। शौक वश लिया कि आज बाबा साहब की जयंती, इसी में हम हाथ साफ कर लें। हाँ, शौक में आके। तो पता लगा अगर बड़ा हादसा होता कितने की जिंदगी साफ हो जाती। और किसको लगी है इसमें? हाँ आने लायक नहीं है, घर पे चलना होगा। चलिए ठीक है, हम उनका भी हाल जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्राम सभा पिपरौला में है, ज़िला आजमगढ़ पड़ता है। और भाई साहब इतनी बड़ी जब घटना हो गई तो आप लोगों ने किसी को सूचित किया था, प्रशासन वगैरह को? सूचना सिर्फ ये था कि बाबा साहब की जयंती थी,
उसके वजह से हम लोग जो है अपनी जब चोट लगी तो इतनी भयानक चोट लगी, इतना दर्दनाक जो है अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोग पूरी पूरी मतलब ये कि किसी न किसी प्रकार से हमारे बच्चों की जान पहले बचे और हम लोग तुरंत उठा के हॉस्पिटल में कोई लेके भागा, कोई कहाँ लेके भागा, ऐसे ऐसे जो है इसके वजह से सिर्फ जान बचाई गई। क्योंकि टूट गया था, किसी की पसली में फ्रैक्चर आ गया है, किसी के कमर में फ्रैक्चर आ गया है, किसी के कूल्हे में फ्रैक्चर आ गया है, किसी का पैर टूट गया है। और एक बच्ची जो है, एक बेचारा कमाता खाता जो है, क्या नाम है उसका, मुन्ना जो है वहाँ का है, उसकी दोनों बच्चियाँ एकदम पूर्ण रूप से घायल हो गई हैं। यहाँ की हड्डी जो है यहाँ की एकदम टूट के निकल गई है हड्डी। उसके बाद एक उसका उसी का एक और बच्चा जो है 11 साल का बच्चा है, वो बच्चा जो है कि उसका पैर यहाँ से टूट गया है। वो बेचारा गरीब है और ये समझ लीजिए कि वो गरीब होने के एक गरीब और असहाय एकदम बच्चा है, रोज़ दिहाड़ी बेचारा करता है। एक उसके ऊपर उसको कितनी मतलब परेशानियों का सामना करता होगा कि जिसके घर में 2-2 परिवार 3-3 परिवार कुछ घायल हैं। इनके भाई साहब के परिवार में इनसे भी थोड़ा सा जानकारी आपके किसको चोट लगी? हमारे घर में 3 बच्चों को है, 2 हमारी भतीजी हैं, एक हमारी भाभी हैं। तो दोनों बच्चों को तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन चोटें बहुत आई हैं। अच्छा। और जो हमारी भाभी हैं, अभी भी यही देखो आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, और उसका रात में ऑपरेशन हुआ है और इस समय अभी इलाज चल ही रहा है। अभी कितना दिन भर्ती होगा उसका कोई पता नहीं। अभी हम बच्चों को उनको हॉस्पिटल देखें कि अब जाकर वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। पहले हम अपने बच्चों को देखेंगे, इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, घटना के बाद से कोई नेता या प्रशासनिक कोई यहाँ पर आया था, किसी को कुछ खबर लगी थी? प्रशासन तो ऐसा कुछ नहीं आया, तो बाकी बीएसपी के कुछ नेता लोग आए थे। किसी ने कोई मदद की है? हाँ, मदद तो ऐसे पता नहीं, मदद तो नहीं, लेकिन आए मदद थे। किसी ने नहीं की ना? नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं कि चलिए आए। हम करवाते हैं दोस्तों, फिर से आप लोग लग जाइए। जैसे हर बार हम करते हैं असहायों की मदद, ये मैं माध्यम जारी कर रहा हूँ। जो कुछ भी आप लोग देंगे इस गांव में आएगा, इन परिवारों के बीच में आएगा। हम करेंगे मदद, चाहे कोई करे न करे, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, मेरे दर्शक हैं, लाखों की संख्या में देखते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, बहुजन समाज के जितने भी नेता हों, चाहे आजकल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब नेताओं का दौरा होगा, तो आप लोग अगर वीडियो के माध्यम से ये खबर आप लोगों तक पहुंच रही हो तो मदद करिए इस गांव के पीड़ित लोगों की। और मैं मुझसे भी जो बन पड़ेगा, हालांकि अभी मेरी पेमेंट आने में 2-4 दिन लग जाएगा, 25 के बाद ही आती है, लेकिन जब तक जो जन सहयोग से आएगा मदद, वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जो भी भैया सबसे गरीब हो, सबसे पहले टारगेट उनका करिए, जो एकदम निहायत गरीब हो, सबसे पहले चरण में हम उनकी मदद करते हैं। बाकी हमारे जो भी दर्शक अगर करना चाहेंगे मदद, खुद आएँ। ये देखिए ग्राम सभा पिपरौला है, आजमगढ़ ज़िले में आता है। और बाकी और जो भी घायल हैं उन लोगों के घर पे हम चलते हैं, उनकी भी हम हाल चाल जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।